अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आगे जाके आप मेरी बात से हैरान भी होंगे कि मैं इतनी ज़्यादा खुश भी हूँ। खैर जी, क्योंकि थोड़ा सा जो है मुझे साथ ही एक बहुत शदीद किस्म का दुख भी मिल गया था, लेकिन खैर मैं खुशी को ज़्यादा सेलिब्रेट करती हूँ। तो खैर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि कुछ दिन पहले जो है पलवशा कुक कितनी बड़ी यूट्यूबर हैं, उन्होंने जो है अपनी कम्युनिटी पे लगाया था कि जो जिनके नए चैनल हैं तो वो सब जो है नीचे मैसेज करें, मैं उनके चैनल सर्च करूँगी, जिनका मुझे पसंद आया उनको जो है मैं अपनी कम्युनिटी पे उनका लगाऊंगी कि मतलब सब इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। खैर मैं तो एक मैंने मैसेज कर दिया था, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि उनको मेरा चैनल भी पसंद आएगा। उन्होंने जो है मैंने परसों की बात है सुबह उठ के देखा, सॉरी कल सुबह की बात है, तो मैंने जब सुबह उठ के देखा तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हुए थे और मैं सो के उठी थी। मुझे ऐसे लगे कि जैसे मुझे नींद में ऐसा नज़र आ रहा है ना। खैर मैं इतनी खुशी हुई, बच्चे स्कूल थे, अब मुझे ये था कि बच्चे स्कूल से आएँ तो मैं बताऊँ, मैंने अपने हस्बैंड को जो है बताया, मतलब माशाल्लाह से ऐसे बढ़ रहे थे ना, क्योंकि मेरा ये था कि काफ़ी टाइम से रुके हुए थे, कोई 1-2 बढ़ गया, 1-2 बढ़ गया, ज़्यादा नहीं बढ़े थे। एकदम से अगर आपके 10-15 बढ़ जाएँ तो आपको बड़ी वो खुशी होती है। और सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि अगर एक भी बढ़ जाता है तो उसकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि भई मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ा है। लेकिन खैर जी, यहाँ पे मैं बताऊँ कि माशाल्लाह से जो है सब्सक्राइबर मेरे बढ़े और मेरे व्यूज़ भी जो हैं एकदम से माशाल्लाह जो है काफ़ी अच्छे आए। और मुझे इस बात की इतनी खुशी थी, मैंने जो है उनका कम्युनिटी का जो जहाँ पे उन्होंने मेरा लगाया था वहाँ का मैंने स्क्रीनशॉट लिया। मैंने जो है अपनी नंद को भेजा, क्योंकि पलवशा जी उनको बहुत पसंद है ना, तो मैंने उनको बताया। और जो फिर एक हमारा मेरे ससुराल का ग्रुप है और एक मेरे मैके का ग्रुप है, मैंने उन दोनों में भी किया, सब ने मुझे मुबारकबाद दी। मतलब मुझे खुशी ये बहुत ज़्यादा थी कि मतलब इतनी बड़ी यूट्यूबर हैं, उन्होंने मेरा चैनल सर्च किया और उनको पसंद आया, उन्होंने मुझे शॉर्ट आउट दिया, मुझे ये बहुत ज़्यादा खुशी थी। खैर जी, इस तरह ये कल मतलब सुबह सो के उठने के बाद ये सब चल रहा था। रात को मैंने नोट किया कि मेरा जो है वॉच टाइम जो है 3-4 दिन से नहीं आ रहा था। तो मैंने अपनी बेटी को कहा, कह रही मम्मा कुछ भी नहीं, कभी-कभी ऐसे हो जाता है। तो मैंने भी इग्नोर कर दिया, कभी-कभी ऐसे हो जाता है। तो खैर जब मैंने कल रात को जो है मैं अपनी जो है मेरे मेरे चैनल को 1 साल हो गया था, मैं पीछे गई, मैंने डेट देखी, जो पहली वीडियो इसमें मैंने ऐड की थी तो वो थी 10 अगस्त। अच्छा, 10 अगस्त से मेरे जो है वो ये वॉच टाइम भी आना रुक गया था और 2-3 वीडियो ऐसी थी जिस पे जो है व्यूज़ भी जो हैं बहुत मतलब कम थे ना। तो और क्योंकि ये जो है यूट्यूब ने 2023 में ये पॉलिसी निकाली थी कि 1 साल में आप लोगों ने अपना 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। खैर वो मैं नहीं कर सकी और मुझसे नहीं हुए, बस 500 भी मेरे पूरे नहीं थे, मेरे थे 460। तो वहाँ पे आके मेरा जो है चैनल जो है 1 साल कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मेरे जो पिछले सब्सक्राइबर थे और जो मेरा वॉच टाइम था वो सब ख़त्म हो गया। अब जैसे 10 अगस्त से मेरा दोबारा से नया साल स्टार्ट हो गया यूट्यूब पे, तो मेरे जो है दोबारा से जो है 1000 सब्सक्राइबर होंगे और 4000 वॉच टाइम होगा, तो मेरा वो जो है चैनल मोनेटाइज होगा। पिछले साल का जो मैंने 1 साल पूरा काम किया है वो मेरा सारा ज़ाया गया, मेरा उसका कोई वॉच टाइम, कोई उसका जो सब्सक्राइबर हैं वो कोई भी काउंट नहीं होंगे। कहते हैं ना अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करते हैं। अगर मुझे ये पलवशा जी जो हैं मेरा जो है अपनी कम्युनिटी पे ना लगाती और मेरा कोई सब्सक्राइबर ना बढ़ता, तो मेरा जो है सारे सब्सक्राइबर वॉच टाइम ज़ीरो हो चुका था और फिर मुझे दोबारा से जो है एक-एक सब्सक्राइबर करके मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगना था। लेकिन ये था कि पलवशा जी ने जो लगाया था उस वजह से मेरे तकरीबन जो है 100 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। तो वो 10 अगस्त के बाद हुआ है, तो मेरे जो हैं इस साल के 100 सब्सक्राइबर जो हैं इस तरह से बढ़ चुके हैं और कुछ वॉच टाइम भी थोड़ा बहुत। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि मुझे खुशी बहुत ज़्यादा थी कि उन्होंने मुझे शॉर्ट आउट दिया। और फिर ये भी था कि क्योंकि शॉर्ट आउट जो है ना, मतलब बहुत सारे लोग बड़ी-बड़ी यूट्यूबर को बहुत मतलब पैसे दे के और इस तरह से करवाते हैं, तो इन्होंने ऐसा मतलब कुछ भी नहीं, कोई पैसे नहीं, कुछ भी नहीं, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से खुद से ही जो है अपनी कम्युनिटी पे लगाया था कि मैं शॉर्ट आउट मतलब दूँगी इस तरह, और उन्होंने खुद से ही दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा, और मैं कहती हूँ वो मतलब बहुत बड़े दिल की हैं, नहीं तो लोग नहीं देते, नहीं करते। अनजान लोगों को, जानने वालों को भी नहीं देते। मतलब मेरी जो है एक बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं और मेरी अम्मी के शहर की हैं, मेरी बहुत जानने वाली हैं, लेकिन जो है उन्होंने कभी मतलब ना मैंने उनको कहा और ना उन्होंने कभी मतलब ये है कि मैं चलो किसी वीडियो में ज़िक्र कर दूँ या बहुत सारों को वो शॉर्ट आउट देती हैं मैं इनको दे दूँ, कभी भी नहीं ऐसे हुआ। खैर जी, मैं चाहती थी कि मैं अपनी मेहनत से ही आगे जाऊँ, तो इसलिए जो है
मैं फिर जो है उनको कभी भी मैंने ये नहीं कहा, ना मैंने कभी किसी को पैसे देने की कोशिश की कि मेरा ये जो है शाउट आउट दे दें तो मैं जो है मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा। नहीं, जो आपको पसंद करते हैं ना, वो जो देखते हैं रूटीन में आपको पसंद करते हैं वही लोग देखते हैं। अगर हम कहें ना कि किसी को इस तरह से पैसे दे के जो शाउट आउट ले लें और फिर जो है वीडियोस, तो वो नहीं देखेंगे, सब्सक्राइब तो कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ पे मैं बताऊँ कि जिन्होंने मेरा सब्सक्राइब किया चैनल और बहुत सारे मैसेजेस भी किए और उन्होंने मेरी वीडियोस भी बहुत सारी जो हैं वॉच की, तो ये होते हैं मतलब असल जो आपके सब्सक्राइबर होते हैं, जो आपकी वीडियोस को भी जो है देखें और आपको पसंद करें। तो खैर जी, यहाँ पे मेरे लिए एक दुख की ये भी बात थी कि मेरा 1 साल का पूरा पिछला जो है ज़ाया गया। मेरा इतना वॉच टाइम था, अब तो मैं करीब पहुँच चुकी थी और मेरे सब्सक्राइबर भी थे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है इस साल हो सकता है कि मेरे जो है वॉच टाइम भी पूरा हो जाए और सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाएं। कहते हैं ना कि खुशी को ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए कि ना कि आप दुख को लेके बैठ जाएं। मुझे थोड़ा सा हुआ, मेरी बेटी ने कहा मम्मा अब आप इसको लेके मत बैठें, आप आगे बढ़ें, आप अपनी वीडियो बनाती रहें जिस तरह पहले बना रही थी। तो मैं भी एकदम से जो है ना मैंने वो जहन में से निकाल दिया कि नहीं, मतलब अगर एक साइड से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी बंदे को लगता है कि एक पूरे साल की मेहनत थी। जो मेरी पिछली वीडियो आप जाके देखें 1 साल पुरानी, तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है। तो खैर जब मैं व्लॉगिंग ज़्यादा नहीं करती थी, ज़्यादा जो है मैं ये बनाती थी, रेसिपीज़ वगैरह बनाती थी और उस पे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। व्लॉगिंग पे भी होती है लेकिन उस पे बहुत ज़्यादा मेहनत, क्योंकि आपने पकाना, दिखाना सब, और फिर इतने ज़्यादा बर्तन वॉश करने वाले हो जाते हैं किचन में, तो उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत है और मैंने बहुत ज़्यादा शुरू में मेहनत की हुई है इस चैनल पे। तो खैर कोई बात नहीं, आप सब जो है मेरा साथ देते रहें तो इंशाल्लाह जो है मेरा चैनल जो है इस साल जितनी जल्दी हो सके आप लोग कोशिश करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को वॉच करें, तो मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा, मेरे सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाएंगे, मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा। तो जी ये थी बहुत बड़ी खुशखबरी और एक छोटा सा दुख भी था साथ, जिसको जो है मैं ज़्यादा ये नहीं कहूँगी मुझे बहुत दुख, क्योंकि खुशी को ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए। मैंने अपनी खुशी को जो है बहुत ज़्यादा, मैं खुश हूँ और बहुत ज़्यादा मैंने सबसे जो है सबको मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके भेजे कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि पलोशा जी ने जो है मेरे चैनल को जो है वॉच किया, सर्च किया और फिर उन्होंने जो है अपनी कम्युनिटी पे मेरा लगाया। खैर जी, यहाँ पे मैं बताऊँ कि मेरे घर के काम जो है 7 साल चल रहे थे और मैंने जो है कपड़े वॉश किए थे, वॉशिंग मशीन ख़राब हुई थी इसलिए कपड़े ज़्यादा हो गए, फिर भी हाफ़ जो है वॉश हुए, हाफ़ रह गए। एक दिन में सारे इस तरह से वॉश नहीं हो सकते थे और यहाँ पे जी स्ट्रेटनर बंद है और मेरा लेके अपनी पोनी खोल के लगी हुई स्ट्रेट करने में। मैं छत पे गई थी, कपड़े जो है मैं डाल के उनको बांध के आई थी कि कपड़े जो हैं गिरे ना, लेकिन जो है अगले दिन जब मैं कपड़े उतारने गई तो कपड़े सारे नीचे गिरे हुए थे। उसमें से जो मतलब तारों पे थे वो तो मैं ले आई नीचे, बाकी मैंने ये सोचा था पानी में से उसको जो है दोबारा से जो है वॉश करके फिर ड्राई कर लूँगी। खैर जी, यहाँ पे मैंने जाना था कहीं अफसोस में, मेरे हस्बैंड के जो दोस्त हैं उनके ससुर की जो है डेथ हो गई थी, तो वो लोग जो है लाहौर से वापस आ चुके थे, हम लोगों ने अफ़सोस करने जाना था और मैं कपड़े देख रही थी, क्योंकि कपड़ों के ना अफ़सोस के लिए ज़ाहिर सी बात है थोड़े से कपड़े लाइट कलर के हों तो अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे मैं देख रही थी किसी का अगर सूट लाइट था तो दुपट्टा डार्क कलरों में था। तो इसी तरह से मैंने सारे देखे कि कौन सा जो है मतलब अच्छा है, जो मतलब ज़ाहिर सी बात है ऐसा अफ़सोस वाली जगह पे जाना है तो उस तरह का लाइट से कलर का जो है मैं सूट पहन के जाऊँ। खैर यहाँ पे मैंने एक स्किन कलर का जो सूट है वो चूज़ किया था। अच्छा, हम औरतों की एक बात है, कितने भी कपड़े हो, हमने कहीं जाना हो तो हमें कपड़े ही नहीं मिलते। अच्छा, ये ग्रीन वाला भी जो है ना मैंने अभी तक पहना ही नहीं है। और एक तो खैर हमारा जाना भी कहीं कम होता है, लेकिन दूसरा ये है कि हम लोग जो है कपड़े सी के रखते जाते हैं और पहने जो है वो कम ही जाते हैं। तो खैर वैसे मुझे ये भी होता है कि मैं इसलिए फ़ौरन से घर पे भी नहीं पहन लेती कि फिर अचानक कहीं जाना पड़े तो आपके पास जो है अच्छे ड्रेसेस होने चाहिए। अगर आपको कहीं से 10-15 दिन रहना भी पड़ता है, कैसे जैसे हम लोग अक्सर पंजाब चले जाते हैं, वहाँ पे मेरे हस्बैंड का जो है सारा ननियाल है, तो फिर इस तरह से नए ड्रेसेस होना तो आसानी होती है। अगर कहीं भी गमी खुशी में जाना पड़े तो आपके पास इतने होने चाहिए और इस तरह से आपने कपड़े रखे हों कि अगर आपको अचानक भी कहीं जाना पड़े तो आपने सिर्फ बैग में कपड़े रखने हो, ना कि अलमारियों में। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो है ना अलमारियों में बस ऐसे ढेर की तरह रख देते हैं, अलमारी खोलते हैं सारे कपड़े बाहर, और अगर कोई बैठा हो तो फिर वो शर्मिंदगी से अलमारी नहीं खोलते कि अगर अलमारी खोलेंगे तो सारे जो कपड़े हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो हमेशा अपनी चीज़ों को जो है ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे तरीके से रखें
तो आप लोगों के लिए ये आसानी है, अगर कहीं भी अचानक जाना पड़े बस हैंगर निकाला, कपड़े निकाले, पहने और चले गए। अगर आपके कपड़े इस तरह से पड़े होंगे, कमीज़ कहीं, शलवार कहीं, दुपट्टा कहीं और फिर उसको प्रेस भी करना हो, तो फिर जो है जाने में जो है टाइम लग जाता है। कहीं भी जाना हो तो फ़ौरन जो है आप अचानक से, जैसे अक्सर होता है ना, अचानक बैठे-बैठे जो है प्रोग्राम बन जाता है जाने का, तो पहले कपड़े ढूँढो, उनको प्रेस करो, फिर पहन के जाओ। अगर इस तरह से आपने हैंग करके रखे होंगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। तो बस कपड़े निकाले और चल पड़े। ख़ैर जी, यहाँ पे मैंने कपड़े निकाल लिए थे और फिर जी मैंने सोचा जल्दी-जल्दी से मैं सालन भी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं ना 8 बजे जो है स्कूल के दिनों में उनको तकरीबन 7:30 पौने 8 हद 8 बजे तक मेरी ये कोशिश होती है कि वो लोग खाना खा लें। टाइम से सोना होता है, तो यहाँ पे मैं बना रही थी आज आलू अंडे। अच्छा, प्याज़ रख के मैं थोड़ी उधर चली गई, प्याज़ थोड़े ज़्यादा ही ब्राउन हो गए थे। प्याज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया था, ऑयल डाल के प्याज़ को मैंने ब्राउन किया, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। फिर मैंने आलू डाल दिए, 1 से 2 मिनट के लिए आलू भून के, फिर उसमें मैंने जो है 3 टमाटर थे उसका जो है पेस्ट बना के इसी तरह ग्राइंड करके वो डाल दिया। उसके बाद बेसिक मसाले डाल दिए, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा और लाल मिर्च, लाल मोटी कुटी हुई मिर्च और नमक। बस ये जो बेसिक मसाले हमारे घर पे होते हैं वो डाल के मैंने जो है आलू के साथ इसको थोड़ा सा भुना और फिर जो है मैंने इसको कवर करके रख दिया था, ताकि जो है हमारे आलू जो है अच्छी तरह से गल जाएं। अच्छा, एक तो रोज़ जो है पकाने का समझ नहीं आती कि रोज़ क्या पकाएँ तो मैंने सोच-सोच के फिर मैंने कहा कि आलू अंडे जो है ना शोरबे वाले बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर पे शौक से भी खाए जाते हैं और काफ़ी टाइम से जो है मैंने बनाए भी नहीं थे। क्योंकि आजकल सब्ज़ी जो है इतनी कोई ख़ास है नहीं और फिर समझ ही नहीं आती क्या पकाएँ, क्योंकि चावल भी जो है मेरे हस्बैंड बहुत शौक से नहीं खाते और मेरी कोशिश ये होती है कि चावल जो है कम ही पकें तो अच्छा है। तो इसलिए जो है मतलब चावल हम कम पकाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पकाते। बस मतलब सब कुछ इधर-उधर घूम फिर के फिर वही चिकन या मटन रह जाता है कि बस ये पका लेते हैं, कढ़ाई बना लेते हैं या मतलब किसी न किसी तरीके का जो है बना लेते हैं। तो आज फिर मैंने इसलिए जो है ये सोचा कि आलू अंडे मेरे ज़हन में आ गए, मैंने कहा हाँ, ये बनाती हूँ और इसी तरह आप लोगों को भी देख के जो है एकदम से ज़हन में आ जाएगा कि अच्छा, आलू अंडे वाक़ई ये हम भी बना लेते हैं। काफ़ी बार ऐसे होता है कि हमारे ज़हन से जो है हमारी जो है कोई ना कोई जो है रेसिपी जो है बस वो आउट भी होती है, हमें याद ही नहीं होती, तो फिर किसी का देखो तो फिर याद आ जाता है। ख़ैर यहाँ पे जो है मैंने साथ ही आटा भी गूँध लिया था। मैंने जो है इसमें अच्छी तरह भून के अंडे भी डाल के थोड़े से भूने थे, क्योंकि अंडों की जो एक हीक होती है ना, तो वो ख़त्म हो जाती है। 1 से 2 मिनट अंडों को इस मसाले में भून के मैंने पानी इसमें डाल दिया है। अब मैं आटा गूँध लूँगी। अच्छा, आटे का ये है कि परात जो है हमेशा मैं वॉश करके फिर आटा गूँधती हूँ, तो फिर आटा जब हम गीली परात में डालें तो आटा चिपक जाता है, इसलिए मैंने परात में पहले थोड़ा पानी डाल दिया, फिर उसमें आटा डाला था। आटे को गूँध के मैं इस तरह से शीशे के बाउल में रखती हूँ। गर्मियों में आटा अक्सर ख़राब हो जाता है, इस तरह ख़राब नहीं होता। शीशे के बाउल को आप हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लें और फिर इसमें आटा डाल के रखें, तो आपका आटा कभी भी ख़राब नहीं होगा। ख़ैर ये काम करते-करते जो है मुझे 8 तो वैसे ही बज गए थे और बच्चे जो हैं ड्राइंग रूम में पढ़ते हैं, क्योंकि सेंटर टेबल भी आगे पड़ा हुआ है, डाइनिंग टेबल भी है, तो एक डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है, एक सेंटर टेबल पे बैठ जाती हैं। यहाँ पे इन लोगों ने खा पी के कुछ बर्तन भी रखे हुए थे, तो आजकल जो है ज़्यादा ड्राइंग रूम ही यूज़ होता है और ये एक ही साइड जो है ना गंदी रहती है। सारा घर जो है यहाँ पे गंदा नहीं होता, क्योंकि स्कूल से आती हैं फिर यहाँ बैठ जाती हैं पढ़ने के लिए। और ये मिरहा साथ बैठती है, ये मिरहा की जो है बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं, सारे पेजेस वगैरह उसने फाड़ के रखे हुए हैं। तो इसी तरह से जी स्कूल के टाइम पे इस तरह का सिस्टम चलता है। अब ये जब यहाँ से उठ के सोने के लिए जाएँगे तो फिर मैं ड्राइंग रूम को जो है साफ़ कर लूँगी। ख़ैर यहाँ पे मैंने तवा रख दिया था, मैं रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि जो है मुझे जाना भी था। हम लोगों ने रात का खाना खा के फिर जाना था। अच्छा, मेरी एक और जेठानी है, उन्होंने भी साथ जाना था और मेरे जेठ ने भी जाना था। तो हम लोगों ने इकट्ठे ही प्रोग्राम बनाया था, लेकिन वो लोग वहाँ पे अगली पिछली गली में रहते हैं, तो उन्होंने वहाँ से वहाँ आ जाना था। तो हमारा घर जो है तकरीबन 10 से 15 मिनट के फ़ासले पे है, तो हम लोगों ने यहाँ से जाना था। तो हम लोगों ने आपस में यही डिसाइड किया था कि रात को खाना-वाना खा के जो आराम से चलेंगे। मेरी जेठानी के बच्चे भी सो गए थे और मेरी भी बेटियाँ सो गई थी, मिरहा को मैं साथ ले गई थी। ख़ैर यहाँ पे जी हम लोग जो है खाना-वाना मैंने बच्चों को दिया, इनको लिटाया, बर्तन वॉश किए, किचन साफ़ किया। जल्दी-जल्दी से सारा करके मैं 9:30 बजे तक जो है फ़ारिग हो गई थी। हम लोगों को यही 9:30 पौने 10 बजे तक जाना था, तो हम लोग जो है बस फ़िक्स टाइम पे जो है घर से निकल गए थे। बस मैं वहाँ पहुँची थी हद मेरे 5 मिनट बाद जो है मेरी जेठानी भी आ गई थी, जेठ भी आ गए थे। तो ख़ैर फिर उनके वाइफ़ से जो है अफ़सोस किया। मेरे हस्बैंड की जो दोस्त की वाइफ़ है ना, उनके अब्बू की डेथ हुई थी और अचानक से हुई थी। बिल्कुल माशाल्लाह से ठीक-ठाक थे। सुबह उठे हैं, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी है, उन्होंने अपना फ़जर की नमाज़ पढ़ने गए, तो मस्जिद के बाहर ही उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो बस वहीं पे इनकी डेथ हो गई थी।
माशाल्लाह से बहुत मतलब तहज्जुद पढ़ के और देखें मौत तो बरहक है, आनी ही आनी है, तो उनको मौत बहुत अच्छी आई है। ख़ैर जी, यहाँ पे हम इनके घर गए तो इनका तोता था, इतने अच्छे फ्रेश कलर में था माशाल्लाह, इतना खूबसूरत था, डार्क फ़ोज़ी और येलो, और इतनी अच्छी बातें कर रहा था। मेरा से पूछ रहा था खाना खाया है, और अल्लाह कलमा पढ़ो तो पीछे कलमा पढ़ता है, और बातें भी बहुत ज़्यादा करता है ना। तो अच्छा, यही बता रहे थे घर वाले जिनके यहाँ हम गए थे कि ये वैसे अगर कोई मेहमान जैसे बड़े आते हैं तो नहीं ये बोलता, एक साइड पे चुप होकर बैठा रहता है, लेकिन बच्चों को देख के ये इस तरह से ना शोर मचाता है। तो मिरहा के साथ ये बहुत ज़्यादा खेल रहा था। मुझे भी यही टेंशन थी कि मिरहा वहाँ पे जाएगी तो उनके भी बच्चे बड़े-बड़े हैं और स्कूल जाते हैं, सो गए होंगे, तो फिर ये है कि मिरहा मुझे तंग करेगी। लेकिन ये हुआ कि मिरहा जो है इसके साथ जो है तोते के साथ ही लगी रही, इसने मुझे ज़रा तंग नहीं किया। नहीं तो मुझे ये था कि जाते ही ना थोड़ी देर में बोर हो जाएगी और ये कहेगी मम्मा घर चलें। तो ये तोते के साथ इतना ज़्यादा मगन हो गई, वो कोई भी बात करता इतनी खुश होती है, आके मुझे बताती कि मम्मा ये देखिए ये बातें कर रही है, मुझे पूछ रहा है खाना खाया है। तो खैर जी, यहाँ पे मेरा खेलती रही, हम लोगों ने आपस में बातें-वातें की। 3 लेडीज़ इकट्ठी हुई थी और फिर जो है हम लोग 12 बजे तक घर आ गए थे। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक और अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।